अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तसद्दुक फारूक और आज की क्लास में मैं आपको सॉलिड वर्क का इंटरफेस दिखाऊंगा और साथ में कुछ हम बेसिक टूल्स देखेंगे। तो जब हम सॉलिड वर्क को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये विंडो अपीयर होती है जिसके अंदर हमें कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे होते हैं। अब क्योंकि आपने अगर फर्स्ट टाइम ओपन किया है और आपके पास आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले नहीं बनाया, कोई डिजाइन पहले या कोई पार्ट या पहले कोई असेंबली नहीं बनाई, तो आपके पास जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का ये पोर्शन है ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। लेकिन अगर आपने कोई पार्ट बनाया है तो वो इस पोर्शन के अंदर आपको शो कर रहा होगा। अब रीसेंट डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें तो हमारे पास आता है तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। न्यू के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन है। या तो हम पार्ट डिजाइन करना चाहते हैं, या हम कुछ पार्ट्स पहले बना चुके हैं और अब हम उनकी असेंबली करना चाहते हैं, या फिर अगर हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ये तीसरी ऑप्शन है। एडवांस है, बाद में देखेंगे। इसके बाद अगर हम इसको क्लोज कर दें तो हमारे पास ये ऊपर टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि फाइल से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। उसी के नीचे ओपन से आप रीसेंट फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे विंडो में देख लिया था। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ से कर लें। उसके बाद व्यू है, व्यू के बाद टूल्स हैं, हेल्प है, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट ड्राइंग से। उसके लिए आप यहाँ तो फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इनमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है पार्ट ड्राइंग, उसके बाद असेंबली और ड्राइंग। सो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन ये है न्यू की, इस पे क्लिक कर दें, तब भी आपके पास ये अब विंडो अपीयर हो जाएगी कि आप पार्ट ड्राइंग करना चाहते हैं या असेंबली या ड्राइंग। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से Ctrl+N कर सकते हैं, तो आपके पास ये विंडो दोबारा अपीयर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पार्ट ड्राइंग के साथ। अब हमारे पास जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो सबसे ऊपर है ये हमारे पास टाइटल बार है, ये हमारे पास टूल बार है, और उसके नीचे जो हमारे पास है ये है कमांड मैनेजर। अगर तो आपने पहले ऑटोकैड अगर आपको आता है तो आप काफी फेमिलियर होंगे इन चीजों से। यहाँ पर हमारे पास कमांड्स होती हैं, कमांड्स हम अपनी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे कमांड मैनेजर के नीचे हमारे पास है कमांड टैब। अब यहाँ से आप अपना टैब चेंज कर सकते हैं, आपने स्केच करना है या आपने कुछ फीचर अप्लाई करना है या आपने शीट मेटल वर्किंग करनी है या आपने सरफेस के साथ कुछ काम करना है। इनके नीचे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास फीचर मैनेजर। फीचर मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीचर मैनेजर इन चीजों को नोट करता है कि आपने अपने पार्ट के ऊपर कौन कौन से फीचर अप्लाई किए हुए हैं। ये हिस्ट्री है, आप यहाँ से किसी फीचर को अगर डिलीट करना चाहते हैं किसी भी वक्त तो आप डिलीट कर सकते हैं, या अगर आप किसी फीचर को अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने स्केच की तरफ। स्केच स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए चीजों का, और वो ये है कि यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं हमें प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्केच के लिए, क्योंकि आपका जो पार्ट है उसके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लेन लेना है। ये आपको आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं टॉप प्लेन से। टॉप प्लेन को एक सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन स्केच का। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्लेन हमारा स्केच के लिए रेडी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कमांड्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम बेसिक कमांड देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन की कमांड। जैसे ही आप लाइन की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, अब ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होते हैं 0 0 0। तो सबसे पहले अगर हम लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपल 1 क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करके हम जहां तक लाइन बनाना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। अब सॉलिड वर्क्स के अंदर एक ये फीचर है कि ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का रिलेशन बताएगा या वर्टिकल लाइन का रिलेशन बता देगा खुद ही। रिलेशंस क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन लगाता हूँ यहाँ तक और छोड़ देता हूँ, एस्केप दबा देता हूँ। और अगर मुझे ये लाइन अब चाहिए हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल लगानी थी लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं लगी, तो रिलेशन तो सॉलिड वर्क यहाँ पे आपको
फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके ऊपर एक राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो सिंपल हॉरिजॉन्टल के रिलेशन पे क्लिक कर दें। या एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन लगाई और मैं वर्टिकल लगाना चाहता हूँ और मेरे से वर्टिकल नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर और यहाँ से वर्टिकल के रिलेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। मेक वर्टिकल के नीचे आपको ऑप्शन भी नजर आ रही है, तो जैसे ही आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। रिलेशंस को खैर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहीं तक काफी है। अब हम बनाते हैं लाइन की कमांड्स को एक शेप या कोई स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन की कमांड पे क्लिक कर दिया तो हॉरिजॉन्टल, अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सॉलिड वर्क के अंदर एक फीचर है कि अगर आप कोई आर्क लगाना चाहते हैं, अपनी ड्राइंग आप स्केच कर रहे हैं और स्केच के दौरान अगर आपने कहीं पे कोई आर्क लगानी है तो सॉलिड वर्क आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लाइन की कमांड के अंदर रहते हुए ही आर्क लगा सकते हैं। वो कैसे, अभी ये लगा रहा है लाइन, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोई आर्क लगाना चाहता हूं तो सिंपल मुझे जाना है वापस अपने डॉट के ऊपर और अब आपको यहाँ पे एक सर्कल नजर आ रहा है। जैसे ही मैं अब बाहर आऊंगा तो यहाँ पे अब ये आर्क लग रही है, आप देख सकते हैं अब ये आर्क लगाने के लिए रेडी है। और अगर मैं चाहता हूं कि इसका जो, अब ये देखें आर्क लगा, अगर आप आर्क लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और अगर आप अंदर वाली साइड पे लगाना चाहते हैं तो ये वो भी कर सकते हैं। आप दोबारा एक दफा जाएं और फिर वापस आए, अब ये अंदर वाली साइड पे लगा रहा है, इनसाइड लगा रहा है। सो आप अगर कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लाइन की कमांड से एस्केप करके फिर आप आर्क की कमांड सेलेक्ट करके और आर्क लगाएं। आप लाइन की कमांड के अंदर रहते हुए भी आर्क लगा सकते हैं। तो मैंने ये आर्क लगा ली। और अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा आर्क लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, दोबारा पॉइंट पे आऊंगा और पॉइंट पे आके ये लगा दूंगा। तो ये हमारा बन गया पहला स्केच। एस्केप दबा के आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। अब लाइन की कमांड के अंदर अगर देखें तो हमारे पास तीन चीजें हैं। नंबर 1 तो लाइन कमांड है जो जिसको हमने इस्तेमाल करके ये स्केच ड्रॉ किया है। नंबर 2 सेंटर लाइन है। अब सेंटर लाइन बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम यूज करके कुछ कमांड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मिरर की कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमने रेफरेंस सेट करना है किसी दूसरे फीचर के लिए, अगर हमने रेफरेंस सेट करना है तो हम वो भी इसको यूज करके कर सकते हैं। सो सेंटर लाइन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करें, इस सेंटर लाइन से अगर हम कोई चीज बनाते हैं अब आपको यहाँ पे एक डिफरेंस फील होगा कि यहाँ पे जब हमने लाइन की कमांड को यूज करते हुए एक क्लोज शेप बनाई है तो उसके अंदर एरिया कुछ डार्क सा हो गया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये पार्ट बन चुकी है ड्राइंग। अब हम इसके ऊपर फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सट्रूड वगैरह। लेकिन जब हमने सेंटर लाइन से ये सर्कल बॉक्स बनाया तो इसके अंदर इस तरह की कोई डार्कनेस नहीं आ रही और ना ही हम इसके ऊपर कोई फीचर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज हो सकता है, इसके अलावा हम इसको कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो है इसके अंदर वो है मिड पॉइंट। इसी लाइन की कमांड के अंदर ही जो मिड पॉइंट है ये हम अभी यूज नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे आप जो लाइन स्टार्ट करेंगे ये मिड पॉइंट से ही आप राइट की तरफ ड्रैग करके जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी उतनी ही लाइन बनेगी और आपको ये सेंटर से डिस्टेंस बता रहा होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने सिंपल बेसिक लाइन की कमांड को देखा और लाइन की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हमने एक स्केच ड्रॉ किया है और इंटरफेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। आज की क्लास में कोई आपको मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।